आज मनोज सिन्हा साहब है, यहाँ के तो नहीं है ना, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। महबूबा मुफ्ती यहाँ की थी और यहाँ के लोगों पे ही पैलेट और बुलेट चले, यहाँ के लोगों को ही बदनाम किया। हमारे अपने ही लीडर हमारा कत्ल कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्टेशन? डीपीएपी की पहली जीत बारामूला से निकल के जो है वो सामने आई है। आपको बता दूं कि हाल ही में डीपीएपी का जो कार्यकर्ता था उन्होंने बाकायदा तौर पर जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हैं उसमें जीत हासिल की है और इसी के साथ तौसीफ रैना को जो है हार का सामना करना पड़ा है। इसी सब के हवाले से डीपीए की जिस तरीके से जीत नजर आई है, कुछ पार्टियों का दावा था, विकार रसूल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, उनका दावा था कि ये महज कुछ ही इलाकों तक सीमित पार्टी है। आप जिस तरीके से निकल कर आई है और पहले इलेक्शन में जो है बाकायदा तौर पर जीत हासिल की है। मजीद हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन जनाब सलमान निजामी साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ पार्टियों के दावे होते थे कि डीपीएपी जो पार्टी है कुछ इलाकों तक है और दिखावे के लिए लोग इनके साथ हैं और मुश्किल से जो है ये कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचेगी। तो आज जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जीत हासिल की है, पहले इलेक्शंस में डीपीएपी की जानिब से बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, वो भी बारामूला से, जो कि नामेवर शख्सियत थे तौसीफ रैना, उनको हार का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खाली बर्तन है उसकी आवाज ज्यादा आती है। हमने जमीन पे लड़ाई लड़ी, हमने जमीन पे जवाब दिया। आज जो बारामूला में नतीजे सामने आए हैं, म्युनिसिपल जो काउंसिल के इलेक्शन थे, उसमें यंग और डायनेमिक हमारे जो लीडर हैं, उमर ककरू साहब चेयरमैन बने हैं और उनकी पूरी टीम, जिसमें शुहेब नबी लोन साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये मुबारकबाद उनको है। ये एक मैसेज उन लोगों के लिए है, खासकर कांग्रेस या बाकी जमातें जो कहती थी कि ये एक रीजन में सीमित है डीपीएपी। हमारा मानना पहले दिन से ये था कि हमारे पास गुलाम नबी आजाद साहब हैं। गुलाम नबी आजाद साहब पे लोग यकीन क्यों रखते हैं? इसलिए क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में ये हालात पैदा हुए तो जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी जात नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, जम्मू कश्मीर में डबल और ट्रिपल शिफ्ट में काम किए, मेडिकल कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, रोड बनाए, अस्पताल बनाए, क्या कुछ नहीं किया, रोजगार दिया 2.5 सालों में। उनकी बराबरी में कोई और चीफ मिनिस्टर आप लाएं, महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने कत्लेआम किया, खून खराबा किया, बदनाम किया कौम को, समझौता किया और आज वो कहते हैं हम आपका भला करेंगे। इसलिए लोगों ने आजाद साहब की तंजीम को इसलिए ताउन दिया। आजाद साहब के मेंबर जो आज बारामूला म्युनिसिपलिटी इलेक्शन में जीत के आए हैं, उन्होंने भी यही देखा कि अगर कोई जमात जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ रही थी, वो गुलाम नबी आजाद साहब की जमात थी। चाहे लैंड एविक्शन ऑर्डर आया, हम सड़कों पे उतरे, बर्फ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हमने सरकार का मुकाबला किया, बीजेपी का मुकाबला किया और बिल्डोजर डूब गए, हमारी जमीनें बच गई, हमारी दुकानें बच गई। ऐसे ही राशन का मसला आया, हमने सड़कों पे मुजाहिरे किए, हमने वो देखे। अच्छा, जिस तरीके से जी कांग्रेस आपकी माजी पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा दावा था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें आशीर्वाद है दिल्ली से। तो अब उनको क्या जवाब देने चाहेंगे? जवाब मैंने आपको कहा, देखिए इन पार्टियों का वजूद जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है। कांग्रेस का भी बिल्कुल कहाँ है? अगर कांग्रेस होती, मैदान में जिंदा होती, तो एक भी मेंबर उनका होता ना आज बारामूला म्युनिसिपल। राहुल गांधी कभी ड्राइवर के साथ निकला दिखते हैं, कभी जो है खेतों में दिखते हैं। ये सब पीआर है। ये जो मोदी जी की नकल वो कर रहे हैं, कभी दाढ़ी लंबी कर दी मोदी जी ने तो राहुल गांधी जी भी दाढ़ी लंबी कर देंगे, खेतों में मोदी जी गए तो राहुल गांधी जी भी खेत में जाएंगे। इससे लोगों के मसले हल नहीं होते। लोगों के मसले हल होंगे काम करने से। आपकी हुकूमतें 2-3 स्टेटों में है, आपने क्या किया किसानों के लिए? कितना रोजगार दिया वहां? कुछ नहीं। हमारे पास आजाद साहब हैं, हम यही दावे से कह सकते हैं जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे लोगों के काम होंगे। आज म्युनिसिपलिटी इलेक्शन हम जीते हैं, आप देखेंगे 6 महीने में बारामूला में क्या काम होंगे। हम पे लोग यकीन रखते हैं इसलिए क्योंकि हमने काम किया है। आजाद साहब ने काम किया है, उन्होंने कश्मीर में एक बात या दिल्ली में दूसरी बात नहीं की है। आज 370 की बात मैं कहूं तो 370 पे पहले दिन से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब, चाहे पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज बुलंद की, जब पिटीशन दर्ज की है आजाद साहब की पार्टी की। बिल्कुल, देखिए हमारे वकील जो आने वाले हैं
जो इस 370 के लिए लड़ेंगे वो कपिल सिब्बल साहब हैं। 2 तारीख से हियरिंग स्टार्ट होगी। हमने उनको अप्रोच किया और मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ देंगे। आज ही आजाद साहब दिल्ली गए हैं, मैं खुद भी जा रहा हूं, तो इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। मैं खुद, कोई कहे मुझे कांग्रेस से आज क्या 370 पे कोई बात रख रहा है? क्या कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट आया इस हियरिंग पे? कोई नहीं आया, क्योंकि आजाद साहब को पता है कि कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को उस वक्त सपोर्ट किया जब 370 हट गया। यह भी एक वजह बन सकी हमारी कि हम पार्टी से निकले, क्योंकि उनका कोई भी स्टैंड नहीं है। जब राहुल गांधी यहां आए, उन्हें 370 पे कोई बात नहीं की। इसलिए अगर आजाद साहब वहां ना होते उस वक्त एलओपी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त 370 पे कोई बात ही नहीं होती। आजाद साहब आज पार्लियामेंट में नहीं है, जैसे पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर का नक्शा गायब है, कोई जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता। छोटे से छोटा मुद्दा था, जो भी जम्मू कश्मीर का आता था, आजाद साहब बात रखते थे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं। हमें यकीन है लीडरों के बोलने से, तंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आजाद साहब के काम लोगों तक पहुंचाए और आजाद साहब पे यकीन है लोगों को, इसलिए उन्होंने आज बारामूला में जवाब दिया उन तंजीमों को कि आपने पहले समझौते किए हैं, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बाकी जमातें हैं, और खासकर जो कश्मीर की जमातें हैं, ये तो बीजेपी के साथ मिली हैं, पहले भी मिले, सारी पहले भी देखिए मिले थे ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी इनकी साठगांठ होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी तो नहीं है ना। देखिए मैं नहीं कह सकता आज की बात वो आगे क्या करेंगे, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखिए। ये तंजीमें तो बीजेपी के साथ मिली थी ना। जब आजाद साहब मिलेंगे तब आप हम पे उंगली उठा सकते हैं कि देखिए जी आजाद साहब ने भी कौम का समझौता किया। अब जिन्होंने पहले ही समझौते किए हैं तो वो हम पे उंगली नहीं उठा सकते ना। आज बारामूला में हम ही मुकाबला कर रहे हैं ना, हमने एक हराया ना बीजेपी को, वो कैंडिडेट बीजेपी स्पॉन्सर्ड था ना। आपको लगता है वो था? बिल्कुल, वो सबको मालूम है, इसलिए हम मुकाबला कर रहे हैं। हमने लैंड इविक्शन के खिलाफ लड़ा, तो वो किसका फैसला था? बीजेपी का ही था ना। क्या उसमें कोई जमात सामने आई? क्या किसी जमात ने प्रोटेस्ट किया? अब हम लोगों की बात ना कहें। एक आदमी जो है कभी गुलमर्ग जाता है, कोई अपनी फिटनेस बना रहा है, तो वो अपने लाइफ किसको है? कोई डिनर कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई वारा खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है। हम नहीं, इशारा उनको ही है जो जिन्होंने लोगों को पहले भी बेवकूफ बनाया, आगे भी बेवकूफ बनाएंगे। आजाद साहब तो किसी से मिलने के लिए वाजवान खाने तो नहीं गए। आजाद साहब चोरी छुपे अमित शाह जी से मिलने नहीं गए। आजाद साहब जब जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किया हुकूमत ने, तो आजाद साहब ने आवाज उठाई। आजाद साहब को चोरी छुपे किसी के साथ मिलना नहीं है। जब लैंड इविक्शन ऑर्डर था, डंके की चोट पे आजाद साहब ने होम मिनिस्टर से बात की। और जी आपसे ये सवाल रहेगा, इंतहाई अहम सवाल रहेगा। शाह फैसल एक IAS ऑफिसर हैं, उनके ट्वीट सामने आए 370 को लेकर। हालांकि उनकी भी पिटीशन जो है वो दर्ज की गई थी, मगर उन्होंने कहा कि हम अपनी पिटीशन जो है शाइला रशीद और शाह फैसल वापस लेना चाहते हैं। जवाब सुनना चाहते हैं कि आप क्या जवाब देंगे शाह फैसल पे कश्मीरी में? जी उसके साथ शाह फैसल भी थे और भी लोग थे। ये कौम की बदकिस्मती है। देखिए मैंने पहले भी कहा, आप आजाद साहब पे तब उंगली उठा सकते हैं जब आजाद साहब कौम का सौदा करेंगे, जब बीजेपी के साथ मिल जाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। अभी तो नहीं आप कह सकते ना कि आजाद साहब ने समझौता किया है। अब जिन पार्टियों ने बीजेपी के साथ हुकूमत की है, आप उनको कह सकते हैं कि भाई इन्होंने सौदा किया है। अब मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं कन्नन गोपीनाथ, जो केरला से हैं, वो भी IAS ऑफिसर थे। उन्होंने कुर्बानी किसके लिए दी? 370 केरला से नहीं हटा, 370 कश्मीर से हटा, जम्मू कश्मीर से। तो गोपीनाथ जी जो हैं वो एक बहुत यंग IAS ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर रैंक पे थे, तो उन्होंने कुर्बानी दी कश्मीर के लोगों से। यहां बहुत से लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे, अरे हम पे जुल्म हो रहा है तो हिंदुस्तान से आवाज नहीं उठती है। तो आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सवाल उन लीडरों को करना चाहिए, उन एक्टिविस्ट को करना चाहिए कि कश्मीर के लोगों को कश्मीर के लोगों ने ही धोखा दिया है। कश्मीर के लोगों को कश्मीर मानते हैं शाह फैसल ने कश्मीरियत को धोखा दिया? देखिए बिल्कुल, जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, अब उनको सपोर्ट नहीं मिली, ताउन नहीं मिला। अगर वो जमीन पे मजबूत होते, वो तो लीडर बन गए। खुल के तो सपोर्ट मिला था, कश्मीरी लोग साथ। सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिला होगा, क्या मजबूरियां उनकी रही होगी वो उनको मालूम है। लेकिन जिस तरीके से, अगर मुझे आप कंपैरिजन की बात करें, मैं सलूट पेश करता हूं गोपीनाथ को जो केरला से हैं, जिन्होंने रिजाइन दिया और ऑफर भी किया सरकार ने कि भाई आप जो है फिर से ज्वाइन करिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं। इसलिए यहां की जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है, उनको सीखना चाहिए,
उन आईएएस ऑफिसर्स बाहर के जो हैं उन्होंने कश्मीर के लिए क्या कुर्बानी दी। अच्छा, जो आईएएस ऑफिसर्स की अगर बात हो रही है तो इसमें बसंत रथ का भी नाम जरूर आएगा। बसंत रथ का कहना है, खुल के कहते हैं वो कैमरा पे, उनके ट्वीट सामने आते हैं, बड़े वायरल ट्वीट होते हैं कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं और कश्मीर से इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, सबको पता है कौन क्या है, यहाँ कौन कौन सा लोग आते हैं, क्या क्या शगुफे छोड़ते हैं। लोगों को यकीन, लोगों ने सब पे यकीन किया। पहले कश्मीर के लोग जो हैं हमेशा पिसे पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, जो समझौते हुए आपके सामने महबूबा मुफ्ती, आज उनका रूप ही अलग है। लेकिन उस वक्त देखिए, मुझे बहुत से पीडीपी के लोग कहते हैं कि आज भी आप क्यों पीडीपी के खिलाफ, तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं नेशनल लेवल पे था, मैं नेशनल टीवी डिबेट्स में आता था और मुझे वो कहते थे कि वाकई महबूबा मुफ्ती कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, जो कश्मीर के लोगों को इतना बदनाम कर रही हैं। टॉफी लेने जा रहे हो, क्या दूध लेने जा रहे हो, पैलेट और बुलेट चलाई किसने? जब कश्मीर के रीजन में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर का अपना लीडर पैलेट और बुलेट, देखिए बाहर का कोई हुक्मरान आए यहां, हम कह सकते हैं इसको दर्द तो नहीं होगा, कम्युनिटी का, आवाम का दर्द नहीं होगा। आज मनोज सिन्हा साहब है, यहां के तो नहीं है ना, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनसे क्योंकि वो यहां की नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती यहां की थी और यहां के लोगों पे ही पैलेट और बुलेट चले, यहां के लोगों को ही बदनाम किया, यहां के लोगों को ही उस वक्त जो है तंज किया, यहां के बच्चों को मरवाया, जेलों में डाला। तो इसलिए जब हमारे अपने ही लीडर हमारा कत्ल कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं, तो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्टेशन रह सकते हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा निजामी जी आपसे, आने वाले इंतखाबात में आप डीपीएपी को कहां देखते हैं और कांग्रेस को कहां देखते हैं? मुख्तसर सा जवाब तमाम पार्टीज के। देखिए, कांग्रेस तो है नहीं, आपने कोई भी इलेक्शन सामने लाइए, आप म्युनिसिपैलिटी में देखेंगे, पंचायत में देखेंगे, असेंबली में देखेंगे, कांग्रेस में तो एक दो लीडर बच्चे हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, वो भी वहां खत्म है, उन्होंने अभी तक कोई जलसा वहां किया नहीं है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। बानीहाल जहां से पीसीसी सदर साहब हैं, जब से वो बने हैं एक भी जलसा बनहाल में नहीं किया। हमने कम से कम 10-20 जलसे वहां किए होंगे। आजाद साहब का जलसा तो मुझे लगता है स्टेट में सबसे बड़ा बनहाल में ही था। तो कांग्रेस का वजूद खत्म हुआ है। इंटरव्यू देने से, टीवी पे बोलने से, सोशल मीडिया पे बोलने से कोई लीडर नहीं बनता। जमीन पे हम मजबूत हैं, हमने दिखाया कि बारामूला में जो है हम जीत के आए हैं। ऐसे जब भी म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आएंगे, पंचायत इलेक्शन आएंगे, लोगों को आजाद साहब पे भरोसा है। असेंबली इलेक्शन आएंगे, लोग आजाद साहब को चाहते हैं कि आजाद साहब एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बने और इस मुसीबत से सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब उनको निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से डीपीएपी का बाकायदा तौर पर इस वक्त कारवां चल रहा है और पहली जीत दर्ज की है, उसकी जानिब से अगर मुद्दे नजर रखें तो कहीं ना कहीं डीपीएपी निखर के सामने आ रही है। और ये जवाब दिया है सलमान निजामी ने उन पार्टीज को जो कहती थी कि सीमित है डीपीएपी कुछ जगहों पे, और डीपीएपी ने बाकायदा तौर पर उस बात का जवाब दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलमान निजामी जी थे। इनसे मुसलसल हमने जानने और पूछने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहां पे देखते हैं आज अपनी पार्टी और मौजूदा हालात को जो है किस नजरिए से देखते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।